नमस्ते। कभी सोचा है कि कोई कछुआ आसमान में उड़ सकता है? नहीं ना? तो चलिए आज मिलते हैं एक ऐसे ही कछुए से जिसका नाम था टिंकू। रहता तो था वो एक शांत से तालाब में, पर उसके सपने तो बहुत ऊंचे थे। तो आज की हमारी कहानी है टिंकू कछुआ और उड़ने वाला पत्थर। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शांत खूबसूरत तालाब से। सोचिए, चारों तरफ कमल के फूल खिले हैं, पानी में छोटी छोटी मछलियां तैर रही हैं, और बस इसी प्यारे से तालाब में रहता था हमारा आज का हीरो टिंकू। ये है टिंकू, है ना कितना प्यारा। वो ना बहुत ही शांत और मिलनसार था। यही खूबसूरत तालाब उसका घर था और वो अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश था। बस पानी में तैरना और किनारे पर आकर धूप सेकना। अब देखो, टिंकू भी बाकी कछुओं की तरह ही था। बहुत धीरे धीरे चलता था, लेकिन उसके छोटे से दिल में ना एक बहुत बड़ा सपना था। एक ऐसा सपना जो शायद ही किसी कछुए ने कभी देखा होगा। पता है क्या? वो उड़ना चाहता था, बिल्कुल पंछियों की तरह आसमान को छूना चाहता था। पर उसके सपने का सब मजाक उड़ाते थे, खासकर एक बड़ा ही शरारती तोता था। वो जब भी टिंकू को देखता ना तो चिढ़ाने लगता। अरे टिंकू, जमीन पर तो ठीक से चल नहीं पाते और उड़ने के सपने देख रहे हो, कैसे उड़ोगे भला? अब ये सब बातें सुनकर टिंकू को बहुत बुरा लगता था। उसका दिल ना एकदम छोटा सा हो जाता था। वो बेचारा चुपचाप अपने खोल में छिप जाता। पर एक बात थी, उसने अपना सपना छोड़ा नहीं। मन ही मन वो हमेशा सोचता, देखना, एक दिन मैं जरूर उड़ूंगा। और फिर पता है क्या हुआ? एक ऐसी रात आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो एक जादुई रात थी जिसने टिंकू के सपने को सच करने का एक रास्ता खोल दिया। तो वो एक ऐसी रात थी जब आसमान में पूरा चांद चमक रहा था, इतना रोशन कि तालाब का पानी भी चांदी जैसा लग रहा था। तभी अचानक टिंकू की नजर तालाब के किनारे एक पत्थर पर पड़ी। अरे पर ये कोई मामूली पत्थर नहीं था। उसके अंदर से ना एक नीली हरी सी रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई तारा टूटकर जमीन पर आ गिरा हो। टिंकू धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसका दिल तो जोर जोर से धड़क रहा था, और जैसे ही उसने उस चमकते पत्थर को छुआ, एक अजीब सी झंझनाहट हुई। और फिर अरे वाह, उसके पैर जमीन से ऊपर उठने लगे। वो सचमुच हवा में था। टिंकू इतना खुश हुआ, इतना हैरान हुआ कि जोर से चिल्लाया, मैं उड़ रहा हूं, देखो मैं तो उड़ रहा हूं। सोचो, उसका बरसों का सपना आज सच हो गया था। टिंकू तो खुशी के मारे आसमान में यहां वहां उड़ रहा था, पर उसे ये नहीं पता था कि ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा है। उड़ते उड़ते टिंकू बादलों के पास पहुंच गया। जब उसने नीचे देखा तो उसका प्यारा तालाब बस एक छोटे से नीले धब्बे जैसा दिख रहा था, और पूरा जंगल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हरा कालीन बिछा दिया हो। दुनिया ऊपर से कितनी अलग और खूबसूरत लग रही थी। लेकिन तभी अचानक एक बड़ी सी परछाई ने उसे ढक लिया। अरे, ये तो एक बहुत बड़ा बाज था। अपनी तेज तेज आंखों से टिंकू को घूर रहा था और बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ झपट रहा था। अब क्या होगा? टिंकू अब क्या करेगा? इतने बड़े बाज से वो खुद को कैसे बचाएगा? देखो, टिंकू के पास उड़ने का जादू तो था, पर खतरा जादू से कहीं ज्यादा बड़ा था। और ऐसी मुश्किल में ना जादू से ज्यादा काम आती है हिम्मत और समझदारी। तो चलो देखते हैं टिंकू ने क्या किया। एक पल के लिए तो टिंकू बहुत डर गया था, पर फिर उसने हिम्मत से काम लिया। उसने जादुई पत्थर को जोर से पकड़ा और एक तीर की तरह सीधा नीचे, अपने घर, अपने तालाब की तरफ, और सीधा पानी में छपाक। बेचारा बाज तो बस देखता ही रह गया। अगले दिन तो भाई तालाब के किनारे जैसे मेला ही लग गया। सब जानवर टिंकू के आसपास जमा हो गए, और जब टिंकू ने अपनी कहानी सुनाई ना, तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। और पता है सबसे ज्यादा हैरान कौन था? अरे वही शरारती तोता। वो धीरे से टिंकू के पास आया और बोला, टिंकू, मुझे माफ करना, मैं गलत था। तुम सिर्फ धीमे नहीं हो, तुम तो बहुत बहादुर हो। ये सुनकर टिंकू बस मुस्कुरा दिया, और उसने देखो कितनी समझदारी वाली बात कही। उसने कहा, उड़ना तो बहुत अच्छा है, पर असली ताकत तो हिम्मत और समझदारी में ही होती है। तो इस पूरी कहानी से, टिंकू के इस कमाल के सफर से हमें क्या सीख मिलती है? आखिर टिंकू ने हमें क्या सिखाया? तो देखो, इस कहानी से हमें दो बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, कोई धीरे है या तेज,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली ताकत तो हमारे अंदर होती है। और दूसरी बात, जब भी कोई मुश्किल आए ना, तो किसी जादू से ज्यादा जरूरी होती है हमारी अपनी हिम्मत और हमारी समझदारी। अब ये सोचने वाली बात है कि हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा मुश्किल रूपी बाज है जिसका सामना हम अपनी हिम्मत और समझदारी से कर सकते हैं।